हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मंडे को बाजार के अंदर क्या हो सकता है, हम मंडे मार्केट सेटअप की बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो हम रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के अंदर जो रेंज रहने वाली, जैसे कि आपने देखा प्रीवियस डे नीचे से ऊपर करीब करीब निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दिखी, इसीलिए हमने एक रेंज बनाई निफ्टी के अंदर, वो है 150 से 250 पॉइंट की रेंज। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 से 800 पॉइंट की रेंज बनाई है। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस रहा, लेकिन अगर नीचे से बात करें तो करीब 1200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। वहीं फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हुआ, तो हमने एक छोटी रेंज निकाली 200 से 300 पॉइंट की रेंज में। तो काम हो ही सकता है किसमें, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। ठीक है, बाजार अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। प्रीवियस जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, फ्राइडे को, उसके अंदर मैंने पूरे का पूरा एक सेटअप बनाया था कॉल का और पुट का। उसके हिसाब से आपने देखा कि किस तरीके से बाजार चला, और हम उसी प्रकार अभी इस सेटअप को समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर जो इस समय चल रहा है, ठीक है, मार्केट की जो रेंज है वो रेंज निफ्टी के अंदर कितनी रहने वाली है और बैंक निफ्टी के अंदर कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला निफ्टी, ये देख रहे हैं हमने एक रेंज निकाली है निफ्टी की, वो है 24,950। ठीक है, ये निफ्टी की हमारी रेंज है। निफ्टी की रेंज 24,950 और इधर आ जाएगी हमारी 25,000। ठीक है, 25,000 का एक निफ्टी का रेजिस्टेंस है ऊपर बड़ा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पे निफ्टी कंसोलिडेट करती है ऊपर आकर, जैसे सपोज कीजिए निफ्टी यहां पर आकर 24,950, ठीक है, 24,950 पे आकर अगर कंसोलिडेट करती है इस तरीके से, ठीक है, तो यहीं से एक नीचे का डाउन साइड आपको दिख सकता है। ठीक, अगर ये निकलती है तो इसका बड़ा बेस है 25,000। ठीक है, तो इसको समझिएगा, 25,000 के लेवल हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस आपको यहां पे भी दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद ही जो मंदी की पोजीशन है आपकी, जो मंदी की पोजीशन है, ठीक है, वो यहां पे कॉल राइटर एक्टिव बैठे हुए हैं 25,000 पे। ठीक, इसको समझिएगा। अब गाइस अगर हम एक नीचे का बेस बनाए, ठीक है, अगर बाजार ऊपर जाता है तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आपको 25,000 के लेवल से ही नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। अगर 25,000 पे कंसोलिडेट करता है बाजार, ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे नहीं आता, रिट्रेसमेंट नहीं लेता है, तो मार्केट फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिर 25,100 तक के लेवल आपको किसमें, निफ्टी के अंदर आते हुए दिखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं नीचे की। मान लीजिए अगर किसी कारणवश गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, या फिर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है नीचे की साइड में, तो वो रिट्रेसमेंट कितना रह सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इसको समझिएगा, रिट्रेसमेंट हमारा रहेगा 24,850 से। ठीक है, अगर एक डाउन साइड मूवमेंट होता है, ठीक, तो हमारा जो बेस प्राइस है वो है 24,700। ठीक है, क्योंकि 854 है। ठीक, पहला जो सपोर्ट है वो आपको 24,700 पे दिखेगा। ठीक है, दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो आपको दिखेगा 24,750 पे। ठीक है, अगर ये दो सपोर्ट टूटते हैं तो गाइस आपको 650 तक के लेवल किसमें, निफ्टी के अंदर दिखाई देंगे। ठीक, इसको समझिएगा। इसलिए मैं नीचे के लेवल इसलिए बढ़ा रहा हूं गाइस, निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखिए। ठीक है, ये निफ्टी की हमारी ऑप्शन चेन है, और यहां पे अभी भी जो ओआई डाटा है वो 32,57,647, 24,30,997। जो अभी भी फर्क है वो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है किसमें, कॉल राइटर यहां पे ज्यादा है। जो कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, वो बाजार को नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर जो है वो अभी भी कमजोर है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, प्रीवियस मार्केट जो फ्राइडे नीचे से बाजार पूरे का पूरा रिकवर कर गया, लेकिन निफ्टी उतनी तेजी से नहीं चला जितनी तेजी से बैंक निफ्टी ले गया। अब गाइस बैंक निफ्टी में एक चीज भी थी बड़ी, बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का रीजन था एक्सिस बैंक के अच्छे नंबर आना। ठीक है, एक्सिस बैंक के अच्छे नंबर आने की वजह से बाजार एकदम से बड़ा मूवमेंट ले गया, जिसमें
बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में एक्सिस बैंक टॉप गेनर रहा, ठीक है। और यही इसी ने एक मूवमेंट पैदा किया पूरे के पूरे फाइनेंस में, पूरे के पूरे फाइनेंस एनबीएफसीज में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक शार्प मूवमेंट आता हुआ दिखा और पूरे बैंक निफ्टी के स्टॉक ही साथ में निफ्टी को भी लेकर चले गए ऊपर की साइड। तो गाइस बैंक निफ्टी का मूवमेंट था जो निफ्टी को भी आपको ऊपर जाने में सफल रखा, ठीक है। और उसकी ऑप्शन चेन भी जो है चेंज हुई काफी हद तक की, ठीक है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर का पैसा मोटा लगा रह गया किसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक। तो इसको समझिएगा। एफआईज का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। एफआईआई कैश मार्केट में तो अभी भी 5485 करोड़ की बिकवाली करके गए, कहां से, ऊपर से बेच के गए ना गाइस। डीआईस ने कैश मार्केट में 5200 करोड़ खरीदा, ठीक। अब गाइस इन दोनों की खरीदारी बिकवाली में तो ये न्यूट्रल है, बराबर ही है, तो बाजार चला कैसे, तो गाइस बाजार चला रिटेल ट्रेडर की वजह से, उन्होंने एक तरफा खरीदारी कर दी, किसमें, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में एक तरफा खरीदारी कर दी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट आपको आता हुआ दिखा, ठीक। अब गाइस अगर हम इंडेक्स ऑप्शन के डाटा को समझे, ठीक है, यहां पे इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई 3609 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, ठीक है। और अगर इसका डाटा समझे तो कहां पे कितनी बिकवाली करी है ये हम देख लेते हैं। तो गाइस निफ्टी के अंदर 800 करोड़ है, बैंक निफ्टी के अंदर 4500 करोड़ है, ठीक है। और मिड कैप के अंदर ये खरीद के गए हैं 1343 करोड़ और फिर निफ्टी में ये 348 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके का डाटा है, डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है। बस एक चीज आपको समझनी है, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं एफआईआईस, ठीक है। तो अधिकतर जो रिटेल ट्रेडर से पैसा कमा रहे हैं, ठीक, वो एफआईआईस हैं, तो इन एफआईआईस को समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार दिखा देते हैं क्या हो रहा है। ये हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। 19,64,898, 25,07,992। तो गाइस ऑप्शन चेन में अगर फर्क देखें तो हम लमसम 6 लाख का फर्क है, ठीक है, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। पुट राइटर यहाँ पे मजबूत हैं जो बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर कमजोर हुए जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आपका प्लस 800 पॉइंट सफल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट राइटर मजबूत थे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल राइटर को लॉस लगा है अच्छा खासा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है बायर को, इसने ही प्रॉफिट बनाया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन ये कहती है यहाँ पे पुट बायर को लॉस लगा है, इसको समझिएगा। ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की चेंज है लेकिन निफ्टी की उसके अगेंस्ट है, उल्टी, ठीक। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, मार्केट हमारा भागा, ये गिरा, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी को बताता है, ये बिल्कुल हमारे इंडेक्स के निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, उसके बिल्कुल उलट चलता है। जब हमारा बाजार ऊपर होगा तो विक्स के अंदर आप, इंडिया विक्स के अंदर आप नेगेटिव मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। जब मार्केट नीचे होगा तब ये प्लस होगा, तो इसको भी समझिएगा। और ये हमारी मार्केट के साथ बिल्कुल लाइव चलता है, जैसे जैसे निफ्टी चलता है वैसे वैसे विक्स भी आपका चल रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी के पैरामीटर पे चलता है। बस ये आपको एक दिन पहले की वोलेटिलिटी को समझाने की कोशिश करता है कि बाजार क्या सोच रहा है, ठीक है, उसके सोचने के तरीके को समझना। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो किस तरीके से रहा, डाउ ने बिल्कुल न्यूट्रल क्लोजिंग करी 36 पॉइंट के आसपास, नस्दाक करीब 115 पॉइंट प्लस रहा, ठीक है। S&P 500 0.40% से प्लस। यूरोप के बाजारों में मामूली अंतर से ही कामकाज हुआ, 0.50% के आसपास कामकाज करते रहे, ठीक है, जिसमें फेड्स 0.32% नेगेटिव, जो इंग्लैंड का इंडेक्स है, CAC फ्रांस का 0.39%, डेक्स जर्मनी 0.38%, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जो अभी है, जो इंडिकेट कर रही है, वो कर रही है 14 पॉइंट से माइनस, ठीक है। एशिया के सारे बाजार में पॉजिटिव कामकाज हुआ, जिसमें हैंगसेंग इंडेक्स में करीब सबसे बड़ा मूवमेंट देखने को मिला 3.5% के आसपास का, ठीक है, इसको भी समझिएगा। ब्रेंट क्रूड यहाँ पे नरमी है गाइस, 2% के आसपास की गिरावट क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड में देखने को मिली, तो ये इन्फ्लेशन के लिए काफी अच्छा होता है। इससे क्या नाम है,
डॉलर प्लस INR में काफी अच्छा फर्क पड़ता, तो यहाँ पे भी एक मामूली सा चेंज देखा हमने 1 सेंट के आसपास का। ठीक है, अब गाइस एक बार हम लेवल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेवल मैंने आपको बताया, निफ्टी का जो हमारा लेवल है, ठीक है, ऊपर हम जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, रेजिस्टेंस वो है 24,950 और 25,000 आखिरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोटा पैसा लगा के बैठा है कॉल राइटर। ठीक है, आपने देखा निफ्टी के अंदर। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें रेजिस्टेंस की, ठीक है, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, तो गाइस वहां पे भी ऑप्शन चेन में पैसा लगा। मेन बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 52,500, ठीक है, 52,400। ठीक है, अगर इसको बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, तो फिर गाइस आपको जो है बैंक निफ्टी में 52,600 और 52,700 तक के लेवल दिखेंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश अगर गैप अप ओपनिंग होती है किसमें, बैंक निफ्टी में, तो इसको समझिएगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो वो रिट्रेसमेंट कितनी रह सकती है, वो रह सकती है 51,700। ये यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट बना रही है काफी बड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको यहां मिलेगा 51,800 पे। ठीक है, बड़ा सपोर्ट, क्योंकि यहां से बाजार चल कर गया लेकिन यहां पे बाजार रुका था। ठीक है, बैंक निफ्टी ने इस जगह पे आके काफी हद तक कंसोलिडेट किया था, तो यहां आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो फेस है ना, इसको अगर पकड़ना है तो यहां तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज गाइस, ये जो बड़ी बड़ी जो बॉडियां बनती हैं, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी बॉडियां बनती है, इसको आपको एक दिन पहले ही ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट है ना, सीधा यहाँ पे देखिए 51,500 से सीधा 51,700, मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, 200 पॉइंट इस एक बॉडी ने निकाले। ठीक है, और ये फुल बॉडी की कैंडल है। ठीक, अब गाइस इसमें क्या है ना, इसमें जो है रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे जो घुमा रहा है ना इतने बड़े लेवल पे बाजार को, तो वो है बड़ा प्लेयर। अब बड़ा प्लेयर कौन है, इंस्टीट्यूशनल है, FII है, जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे इंडेक्स के ऑप्शन को। ठीक है, वो अपने हिसाब से एक तेजी वाला मूवमेंट पैदा करते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं रिटेल ट्रेडर अगर अगेंस्ट पोजीशन में है तो वो ट्रैप होता है, उस ट्रैप को भी समझना है। ठीक है, बाजार जब कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है प्रॉफिट बुकिंग। इस बॉडी के फेस की एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और यहाँ पे एंट्री डलाई जा रही है किसको, रिटेल ट्रेडर को। जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर एक उन्होंने फास्ट मूवमेंट किया। ठीक है, और एक तरफ जाके कंसोलिडेट किया, फिर देखा उन्होंने मूवमेंट। तो इस तरीके से बड़े प्लेयर जो है ना, आपकी मंदी की पोजीशन, ठीक है, और आपकी बाइंग की पोजीशन, वो सब देख रहे हैं। ठीक, तो गाइस सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कल का तो मैंने आपको फेस बता ही दिया। फ्राइडे जो बाजार के अंदर हुआ वो एक्सिस बैंक के अच्छे नंबर आने की वजह से आपको ये मूवमेंट दिखा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक, अब जो होगा बाजार के अंदर, ठीक है, उसको आपको समझना है कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे कर सकता है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज में जो एक बिकवाली हुई है, ये कुछ दर्शा रहा है, बाजार निकला नहीं ऊपर। ठीक है, यहीं पे कंसोलिडेट कर गया। अगर एक गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में तो आपको इस प्रकार से 51,700 और 51,800 तक के लेवल दिखेंगे। यहीं पे बड़ी सपोर्ट खड़ी है। ठीक है, ऊपर अगर जाता है तो मेजर है 52,500। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है बाजार, ठीक है, कंसोलिडेट करता है तो यहां से भी नीचे आ सकता है। तो 52,500 से आपको फिर से आपको 52,100 तक के लेवल देखेंगे। अगर कंसोलिडेट नहीं करता है 52,500 पे, यहां से निकलता है, तो गाइस आपको 52,700 तक के लेवल दिखेंगे। लेकिन ये रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की, ऊपर 52,500, नीचे 700, मतलब इस रेंज तक ऊपर नीचे घूम सकता है बैंक निफ्टी। तो इस बैंक निफ्टी की रेंज को कैलकुलेट करिए, ठीक है, और रेंज के साथ काम कीजिए। यही सेटअप जो है आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है गाइस, और बाकी मैं एक ही चीज कहता, प्रीवियस जो मैंने एक लेवल दिया था वो हमारा फिन निफ्टी का लेवल था 23,650। ठीक है, मैं हमने पी का सेटअप डाला था और फिर हमारा
700 भी था, ठीक है, हमने करीब 20-25 पॉइंट गेन भी किए थे, लेकिन उसके बाद बाजार सडनली काफी बड़े बड़े मूवमेंट लेने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे एसएल भी हंट हुआ है, ठीक है। लेकिन गाइस इससे पहले हमने जो लेबल डाले उसके अंदर कितने अच्छे टारगेट निकाले थे, ठीक। तो गाइस अगर इस तरीके का काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एक सेटअप को, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ स्पेस है। और बाकी मैं आगे से आपको कोशिश करूंगा कि लाइव मार्केट के अंदर कुछ वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि किस तरीके से निफ्टी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं और हमको अगर 10K का टारगेट बनाना है डेली का अगर हमको 10K का टारगेट बनाना है, तो हम कैसे 10,000 रुपए निफ्टी से डेली कमाए, ठीक है। हम बैंक निफ्टी में अगर एक टारगेट फिक्स करना है हमको कि हमको 10K कमाने हैं, तो हम 10K कैसे कमा सकते हैं और इसके लिए हमको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको टॉपिक के साथ सिखाऊंगा, ठीक। वो आने वाले टाइम में हर एक चीज बताऊंगा, तो गाइस इंतजार कीजिएगा कैसे हम 10,000, 20,000, 50,000, 50K कमा सकते हैं, और मैं आपको लाइव प्रॉफिट करके भी दिखाऊंगा बाजार के अंदर, ठीक है। और हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं ऑप्शन चेन की, एफआईस की, डीआईस की, ठीक है, वो हर एक चीज आपको पता चलेगी आने वाले वीडियोस में, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मार्केट के अंदर ही वीडियो डाल सकूं, ठीक। तो मैं आपको वो लॉजिक भी समझाऊंगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिए, मैंने कैसे किया, ठीक है। तो वो सारी चीज और कितनी इन्वेस्टमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, वो सारी चीजें भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस मैं तो 100 लॉट में भी काम करता हूँ, 500 लॉट में भी काम करता हूँ, 50 में भी काम करता हूँ, 10 में भी काम करता हूँ, बस वो मार्केट की रेंज को देखते हैं कितनी बड़ी रेंज है, उस रेंज के हिसाब से काम करते हैं। अगर बाजार छोटा तो हम छोटी रेंज में काम कर रहे हैं, 50 लॉट में काम कर रहे हैं, 10 लॉट में काम कर रहे हैं। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बड़ी है तो हम 500 लॉट में भी जाते हैं काम करने, ठीक है, 5,000 क्वांटिटी में भी काम करते हैं। तो बस वो काम करने और इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो मैं गाइस छोटे से छोटे रिटेल ट्रेडर के लिए, चाहे वो 10,000 का मार्जिन यूज करता है 10K का, चाहे वो 1 लाख का मार्जिन यूज कर रहा है, ठीक है, चाहे वो 10 लाख का मार्जिन यूज कर रहा है, सबके लिए उसके प्रॉफिट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और हर इन्वेस्टमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे काम करके आप कैसे पैसा डेली बना सकते हैं बाजार से। ओके गाइस, तो लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं, आने वाले वीडियो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहे, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके गाइस, धन्यवाद।